जय जिनेन्द्र साहब। सब्जेक्ट है ऑपरेशन एक साथ, धार्मिक डॉक्टरों का और दर्दियों का। पिछले 3 वीडियो इसी सब्जेक्ट पर बने हैं, ये चौथा वीडियो है। आप सबसे निवेदन, वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर देवे। अच्छा लगा हो तो लाखों करोड़ों व्यक्तियों में शेयर करें ताकि जागृति जन जन तक पहुंचे, रियलिटी जन जन तक पहुंचे। अभी तक 3 वीडियो में धार्मिक डॉक्टरों की बात हुई, यानी कि आचार्यों की, उपाध्यायों की, साधु साधियों की। अब जो धार्मिक दर्दी है उनकी कुछ बात करते हैं। पहले ऑपरेशन है तो ऑपरेशन में तो थोड़ा दर्द, क्योंकि चीरे लगेंगे, कटर लगेगा, ब्लेड लगेगी तो थोड़ा दर्द होगा। भाव नहीं है मेरे दर्द देने की आपको, किसी को भी कोई भावना नहीं है। भावना सिर्फ यही है कि आप रियलिटी को समझें। अभी मुझे जो पता है प्रज्ञा जागृत होने से कि मैक्सिमम लोग अधोगति में जा रहे हैं, वो ऊर्ध्व गति में जाए, ये दिल की भावना है। उस वजह से गांठ निकालनी है तो चीरे लगने से, कट लगने से दर्द जरूर होगा। उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ आप सबसे, आप मुझे क्षमा करें। मेरे साधार्मिक प्यारे सब भाइयों और बहनों, जैन धर्म के सारे सब फिरकों के भाइयों और बहनों, आप सब जो बुद्धिजीवी वर्ग है, समझदार है, जानकार है, वो इस बात को अच्छी तरह से जानकर समझ सकते हैं या पहले से भी समझ रहे हैं, फिर भी जानकर भी अनजान है, अनजान बन रहे हैं। उन्हें भाव निंद्रा से जगाना चाहता हूँ कि कृपया करके आप जाग जाइए और अपने आसपास जो व्यक्ति है उन्हें ये बातें समझाइए, रियलिटी समझाइए। आप सब बुद्धिजीवी वर्ग ऐसा न समझे कि लोग क्या कहेंगे, क्या होगा, जो हो रहा है होने दो, ऐसा नहीं। चिंता न करें, पहले क्षमा याचना कर लें, फिर उनसे बात कर लें, फिर आप आचार्यों से बात करें, फिर किन्हीं भी चारित्र आत्माओं से बात करें। क्षमा याचना करके दिल खोल कर बात करें, पूर्ण विनय विवेक पूर्वक बात करें, लेकिन बात जरूर करें, जरूर समझें, जरूर समझाएं और लोगों को सही राह दिखाएं। ये बुद्धिजीवी वर्ग का फर्ज है। बुद्धिजीवी वर्ग बहुत कम परसेंटेज है, बहुत कम, यानी कि बहुत कम ही परसेंट है, तो वह पूरे समाज को जागृत करने में अपनी भूमिका अदा करें। आप निसंकोच होकर बात करें, किसी से भी अनजान न बने। जान गए हैं तो अब अनजान न बने, प्लीज। और जो साधारण भाई बहन है, जो सिर्फ गुरु ने, साधु साधियों ने जो कह दिया उनके लिए तो वो ब्रह्म वाक्य है, वैसे सब व्यक्तियों से मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरे वीडियो इसके पहले के जो भी है वो अच्छी तरह से सुने, समझे और उसके रिलेटेड वह अपने आसपास जो भी
चारित्र आत्माएं विराज रहे हैं, आचार्य विराज रहे हैं, पूरे जैन धर्म के सब संप्रदायों के। उनसे बात करें, समझें और रियलिटी समझकर आगे बढ़े, अपनी आत्मा का कल्याण करें। आप अधोगति में न जाएं, ऊर्ध्व गति में जाएं, वैसा आप खुद करें, अपने खुद के लिए करें। मुझे तो करुणा है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आप तक पहुंचा रहा हूं। आप अपने खुद के लिए तो करें, कम से कम भेड़ चाल न चले, गडरिया प्रवाह की तरह न बहे। मुझे क्षमा याचना कर रहा हूं, मैं आप सबसे दिल से क्षमा याचना कर रहा हूं, मुझे गलत न समझे। मैं किसी को भेड़ या गडरिया नहीं कह रहा, सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं कि हमें भेड़ चाल नहीं चलनी है, हमें गडरिया प्रवाह में नहीं बहना है। हम पूरी सृष्टि के जितने भी जीव है उसमें से सर्वश्रेष्ठ जीवात्मा मनुष्य है और सर्वश्रेष्ठ गति मनुष्य गति है। मनुष्य गति के लिए देवता भी ललायित रहते हैं कि हमें कब मनुष्य गति मिले और हम कब शुभ और शुद्ध आचरण करके मोक्ष जाएं। वो भी ललायित रहते हैं। ऐसी गति हमें मिली है और मनुष्य को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुद्धि मिली है, किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुद्धि मिली है। हमें कुदरत ने अच्छी बुद्धि दी है, समझ दी है, तो हम अपनी बुद्धि का समझ का भी उपयोग तो करें ना। हम इतना तो हम सोच ही सकते हैं कि अभी तक हम जो कर रहे हैं धर्म के नाम पर, जो भी क्रियाएं कर रहे हैं या जो भी क्रियाएं हमें करवाई जा रही है, उससे हमारी चिंता कम हुई नहीं हुई। यह एक सब साधु साध्वियों के लिए, सब गृहस्थियों के लिए और सब सन्यासियों के लिए यह एक अलार्म है, रेड अलार्म है। ये एक रिपोर्ट आई है सर्वे की। आज दिन तक आप सब जो करवा रहे हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, सब सन्यासियों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आप जो मेरा वीडियो सुन रहे हैं वो, और सब गृहस्थियों की बात भी मैं नहीं कर रहा। अपवाद भी हो सकते हैं, मगर मैक्सिमम लोगों की, मैक्सिमम गृहस्थियों की और मैक्सिमम सन्यासियों की भी बात कर रहा हूं। जो आप करवा रहे हैं जिन गृहस्थियों से, या आप खुद कर रहे हैं, आप खुद की या जो गृहस्थी कर रहे हैं मेरा वीडियो सुनकर, ये खुद सोचे कि आपकी चिंता मिटी नहीं मिटी। ये रिजल्ट है, ये रिपोर्ट जो हुई ना उसका रिजल्ट है। चिंता नहीं मिटी, टेंशन कम हुआ, तनाव कम हुआ नहीं हुआ, आपका डर भय मिटा नहीं मिटा, आपकी आधि और उपाधि मिटी नहीं मिटी। व्याधि तो डॉक्टरों से मिटेगी दवा गोली लेने से, लेकिन आधि और व्याधि उपाधि नहीं मिटी नहीं मिटी। तो ये सिंपल बात है कि हम धर्म के नाम पर जो भी कर रहे हैं, हम भगवान महावीर स्वामी ने स्पष्ट कहा है कि आत्म मुक्ति के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम कैसे भी करके, कुछ भी करके हमारे कषायों को हम हल्का करें, पतला करें, कम करें और कम करें और पतला करें और पतला करें और निर्मूल करें, तभी जाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। यदि हमारे क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह, ईर्ष्या, घृणा, अभाव, तिरस्कार, विषय विकार कम नहीं हुए और बढ़ गए हैं, तो हम सही रास्ते पर नहीं हैं। ये सबके लिए, सबके लिए। सब मतलब
गृहस्थी और सन्यासी सबके लिए है, क्योंकि ऑपरेशन है ये। ऑपरेशन में दर्द तो होगा थोड़ा, क्षमा याचना चाहता हूं, पेन किलर। यदि हमारे कषाय कम नहीं हुए हैं, बढ़ गए हैं, तो कहीं न कहीं हमारी चूक है। हमें दूसरा नया कुछ सोचने, समझने और जानने की सख्त जरूरत है। यदि ये सब कम नहीं हुए तो हम अभी तक भेड़ चाल ही चल रहे हैं, गडरिया प्रवाह में ही बह रहे हैं। इतनी सर्वश्रेष्ठ मनुष्य गति मिलने पर भी, इतनी बुद्धि हमें मिलने पर भी, पूरी प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ जीवात्मा होने पर भी अब हमें समझना चाहिए कि यदि हमारी प्रगति नहीं हो रही अभी तक, तो क्यों नहीं हो रही है। मेरे पीछे की वीडियो सुने, सारी बातें, सारी समझ मिल जाएगी। मैक्सिमम लगभग 101 वीडियो अभी बने हुए हैं, आगे 1000-1500 वीडियो, बहुत सारे, सिर्फ अभी 4 सब्जेक्ट पर ही बने हैं। मैक्सिमम सब्जेक्ट पर आगे 1000-1500-2000 वीडियो और बनने वाले हैं। सुने, समझें और रियलिटी को समझकर अपने आप में परिवर्तन करें। भ्रांति में न चलें, सही समझ कर सही तरीके से आगे बढ़े। हमारी प्रॉब्लम, हमारी तकलीफें, हमारे टेंशन, बात बात में गुस्सा करना, बात बात में चिढ़ जाना, कुछ भी कम नहीं हो रहा, तो हम जो अभी कर रहे हैं और उसी को करते जा रहे हैं। कोई बात समझ में नहीं आई, ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप सबसे दोबारा क्षमा याचना चाहता हूं, क्योंकि अभी ये 3-4 वीडियो जो बन रहे हैं, थोड़ी मेरी भाषा कड़क हो सकती है, मगर भाव गलत नहीं है। कड़क इसलिए है कि गांठ निकालनी है तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, और ऑपरेशन करने में तो ब्लेड चलती है, कटर भी चलते हैं, दर्द होगा, थोड़ा दुख भी होगा। तो प्लीज जाग जाइए, भाव निंद्रा में मत सोइए, समझ कर आगे बढ़िए। अरे मैं ऐसा नहीं कहता कि आप मोक्ष में चले जाइए, मोक्ष में आप जाने की आपकी भावना है, मुक्त होने की आपकी भावना है तो मुक्त होइए, मोक्ष में जाइए। बाकी यहाँ पर आप संसार में ही जीना चाहते हैं तो कम से कम दुखी होकर क्यों जी रहे हो? सुख शांति से, आनंद से भरपूर जियो ना। कोई जरूरी नहीं मोक्ष में जाना, मोक्ष में जिनको जाना है वो जाए। जब तक जियो तब तक सुख शांति और आनंद से जियो। आप सबको आश्चर्य होगा, मुझे किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, किसी का कोई डर नहीं है, किसी तरह का। मुझे आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान नहीं होता, वीत द्वेषी अवस्था प्राप्त है, धर्म ध्यान मैक्सिमम रहता है, कभी कभी शुक्ल ध्यान भी रहता है। मैं बहुत ही आनंद 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 में हूं, कोई परेशानी नहीं है। यदि मैं ऐसा कह सकता हूं तो आप भी मेरे जैसे ही मनुष्य है,
और ये सब मुझे कैसे मिला? मेरे पीछे के वीडियो आप सुने, समझें, अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। यदि मेरा जीवन सुख शांतिमय, चिंता मुक्त, टेंशन तनाव मुक्त, डर भय मुक्त हो सकता है, आपका भी हो सकता है, 100% हो सकता है। आपका यानी कि गृहस्थियों का और सन्यासियों की, सबकी बात कर रहा हूं मैं। ये इसलिए बात कर रहा हूं मैं कि मैंने अभी नंदनवन चातुर्मास में लास्ट ईयर बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्गों से, जैन स्कॉलरों से, उपासक उपासिकाओं से, साधु साध्वियों से, समणियों से जो मेरी बातें हुई थी, उसमें से मैक्सिमम बातें उन सब ने पहली बार सुनी है, पहली बार सुनी है। गृहस्थी और सन्यासी सब आ गए उसमें। तो आप सब भी मेरे पीछे की वीडियो और आगे जो भी बनने वाले हैं वो सुने, समझें और सही मार्ग पर आगे बढ़ें। दोबारा कह रहा हूं, गडरिया प्रभाव में न बहें, भीड़ चाल न चलें। दोबारा क्षमा याचना चाहता हूं आप सबसे। बारंबार क्षमा याचना चाहता हूं क्योंकि अमुक शब्द कुछ कड़क निकल रहे हैं। भाव यही है कि गांठें निकल जाए सबकी, ग्रंथियों से मुक्त हो जाए, सम्यक दर्शन मिले, सम्यक दृष्टि मिले, सम्यक ज्ञान मिले, यानी कि सही समझ मिले। सीधी बात है, सिर्फ यू टर्न लेने की जरूरत है, सही समझ मिले। सही समझ से व्यक्ति सुखी हो सकता है, 100% सुखी हो सकता है। बहुत सारे ज्यादा पैसे हैं ना, अच्छे करोड़ों अरबोपति, उन औरों को नीचे लगता होगा वो सुखी होंगे। अरे पैसों से सुख नहीं मिलता, ज्यादा पैसों से या कम पैसों से दुख नहीं होता। हाँ, सुविधाएं कम ज्यादा हो सकती है, मगर सुख, शांति, आनंद तो सही समझ से मिलेंगे, सही समझ से मिलेंगे। और सही समझने से ही सही समझ आएगी। और सही समझने के लिए पीछे के वीडियो और आगे के वीडियो आप जरूर देखें। और वीडियो यदि आपको अच्छे लगे हैं तो लाखों करोड़ों व्यक्तियों तक इन वीडियो को शेयर करें, अनुमोदना का पुण्य कमाएं। अगला प्रवचन अगले वीडियो में लेते हैं। जय जिनेंद्र साहब।